है ये 10 अगस्त को जब चुनाव जब गिनती होगी, चुनाव वोटों की गिनती होगी, उस दिन वो पता चल जाएगा। लेकिन आज जो है हमारे साथ हैं दिनेश गुप्ता जी हैं, ये 40 लोकहा विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे यहाँ पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इनकी जो पूरे तमाम आप देखेंगे कि महागठबंधन और एनडीए के बीच के इसके बावजूद निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे इनकी चर्चा जो है इस पूरे क्षेत्र में बहुत ज्यादा हो रही है। आखिर ये चर्चा क्यों चर्चा बनी हुई है, क्यों इतने लोकप्रिय है, क्यों इस विधानसभा की जनता दिनेश गुप्ता को विधानसभा में जाते हुए देखना चाहती है और क्या यहाँ के अहम मुद्दे हैं, हम इनसे सीधे बात करते हैं। दिनेश गुप्ता जी, द इंडिया प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। यहाँ पर मुख्य मुकाबला जो है दो गठबंधनों के बीच में है, महागठबंधन और एनडीए के बीच में है। लेकिन इसके बावजूद जब हम लोगों ने पूरे विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया तो हमने देखा कि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे आपके के लिए जो है लोगों का जो एक विशेष रुझान है, ऐसी क्या बात है आप में? सबसे पहले मैं इंडिया प्लस को धन्यवाद देता हूँ और आप भी इतना मेहनत करके यहाँ पर आए, भी क्षेत्र में ही हम हैं। तो सबसे पहले बात है कि हमारे विधानसभा को लेकर के बहुत ज़्यादा समस्या है। समस्या किस तरह से, किसान हमारे यहाँ 97% है, उसके लिए आवाज़ आज तक किसी दल ने नहीं उठाया। कोई भी दल, आज हमारे किसान 45 रुपये आलू खरीद रहे हैं, जबकि उसको 45 रुपये बेचना चाहिए था। कोल्ड स्टोरेज नहीं होने की वजह से लोग 1-2 कट्ठा यानी 2-4 कुंटल उग जाता है, सड़ने के डर से 2-4-7 रुपये बेच देता है। आज अगर सरकार कोई सीरियस हुआ होता, कोई पार्टी होती, कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था होती तो 1 बीघा में अगर 100 कुंटल आलू होता है और ईजी है उपजाना, अगर किसान उपजा लिया होता तो आज उसके पास 3 लाख रुपया होता। अगर 30 रुपये भी बेचता तो 3 लाख रुपया होता, तो किसान गरीब नहीं होता। प्याज 100 कुंटल उपजा लेगा 1 बीघा के अंदर, 2 बीघा के अंदर, तो उनका अगर 40 रुपये तो 4 लाख रुपया हो गया। यानी कि एक किसान 5 बीघा के अंदर अगर चाहे सरकार की तरफ से अगर उसको प्रोत्साहन मिले तो 10 लाख कमा सकता है। जैसे पंजाब हरियाणा के किसान, पंजाब हरियाणा के किसान 5 लाख जमीन वाले जो है, उसका बेटा ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका में पढ़े, और हमारा किसान जो है 97% है और इनका बेटा 10,000 में नौकरी करे, अगर उसके पास 5 बीघा जमीन है तो उससे उसका खर्चा नहीं, अंडरवियर बनियान तक नहीं खरीद सकता। तो सरकार की बेरुखी के कारण जो है यहाँ के किसान त्रस्त है। प्रखंड में चरम पर भ्रष्टाचार है। दाखिल खारिज तक के लिए 5,000 रुपये मांगा जा रहा है। एक आइडेंटिटी कार्ड बनाने के लिए 5,000 रुपये मांगा गया, 2,000 1,000 मांगा जाता है। राशन कार्ड में नाम सुधारने के लिए 2,000 मांगा जाता है। तमाम तरह की जो वो परेशानियां हैं ना, किसान त्रस्त हो चुका है। और ये पार्टी जो है ना, सारे पार्टी खेलता है, एक गया दूसरा आएंगे, दूसरा गया तीसरा। अरे हंडिया तो वही है, खाली चावल ही बदलो, सब लूटने पे मचा हुआ है। और आज अगर मेरी चर्चा है और जोर से चर्चा है, पूरे क्षेत्र के किसान चाहता है कि स्वतंत्र उम्मीदवार को भेजो, तो मैंने सबसे वादा यही किया है कि आप मुझे भेजोगे तो जिस दिन मैं शपथ ग्रहण लूँगा ना, 11वें दिन प्रखंड से भ्रष्टाचार को 0 कर दूँ, नील। एक भी टेबल पर 1 रुपया नहीं। किसी भी प्रत्याशी में हिम्मत हो तो कह के दिखा दे, चाहे कितने बड़े पार्टी हो, मैं कह रहा हूँ मैं कर दूँगा। और वो इसलिए करूँगा, स्वतंत्र रहूँगा, मुझे पार्टी से कोई लेना देना नहीं होगा, मेरे ऊपर कोई प्रेशर, कोई दबाव नहीं रहेगा, न लूँगा न लेने दूँगा। लेकिन किसी भी क्षेत्र का विकास जो है बिना जो है राज्य सरकार के का संभव नहीं है। आप अगर जैसा आपकी दावा कर रहे हैं कि निर्दलीय आप चुनाव वहां लड़ते हैं और जनता का आशीर्वाद अगर आपको मिलता है, तो आप जो है यहाँ पे भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, किसानों की समस्या की बात कर रहे हैं, ये तो बिना स्टेट गवर्नमेंट की सहायता के ये संभव नहीं है। दिनेश जी, अगर हम स्वतंत्र हैं तो हम कहीं से भी ले आएंगे। स्टेट को हमारा ऐसा एजेंडा ही नहीं है किसान के जो स्टेट गवर्नमेंट के ही भरोसे होगा। क्या कोल्ड स्टोरेज बिना स्टेट गवर्नमेंट का नहीं होगा? क्या स्टेट बोरिंग बिना स्टेट गवर्नमेंट से नहीं होगा? बैंक में जो लोन नहीं मिल रहा है, क्या स्टेट गवर्नमेंट कहेगा तभी लोन मिलेगा? प्रस्ताव तो है, प्रावधान तो है लोन मिलने का, लेकिन बदमाशी कर रहे हैं मैनेजर, दे नहीं रहे। मैं और विधायक को फ़ोन करेगा, विधायक फ़ोन नहीं पिक कर रहे। तो हम अगर बैंक मैनेजर को जाके बोलेंगे दिखाओ भी क्यों नहीं लोन दे रहे, गारंटर मैं हूँ, हमारे किसान का आप कवाला ले ले, तो कवाला से बढ़ के कुछ होता है क्या? आप फिर भी लोन नहीं दे रहा, तो किसान कहाँ से कुछ करेगा? नहीं, मेरी बात जो है यहाँ के बैंक मैनेजरों से भी हुई है। मैंने जो पूरे क्षेत्र का जब दौरा किया तो बैंक मैनेजर से बात हुई, उन्होंने कहा कि जो सरकार के प्रावधान है, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना है, तमाम तरह की जो कृषि योजनाएं हैं, उसमें बात उन्होंने कही कि वो जो तकनीकी खामियां हैं जिसकी वजह से वो लोन नहीं दे पा रहे। ना, ये सब नौटंकी है, झूठ फास की बात है। सरकार ने तो कह तो दिया, लेकिन नीचे नट बोल्ट टाइट कर रखा है। 4 लाख बोला, किसी भी स्टूडेंट को हायर एजुकेशन के लिए 4 लाख रुपया मिलेगा। हमारे पूरे विधानसभा में 2-3 से ज़्यादा किसी को नहीं मिला होगा। 2-3 जिसको मिला है ना, वो एड़ी चोटी लगा दिया है। और जिस कॉलेज में एडमिशन लेगा उसका इतिहास भी देना पड़ेगा। ये कहे 4 लाख रुपया में से अगर ऐसा सिस्टम सही रहता, सुविधाएं सही रहती,
तो 4 लाख, इतना 4 लाख आबादी की विधानसभा में अरे 50 को भी तो मिल चुका होता। मैंने आप ये कह रहे हैं कि क्या निर्दलीय होकर के आप यहाँ करप्शन, जीरो करप्शन करेंगे, जीरो टॉलरेंस होगा? जीरो, बैंक में करप्शन जीरो, प्रखंड के करप्शन जीरो, और किसान के लिए अगर 5 बीघा जमीन है तो मैं उसका 10 लाख रुपया पर सालाना इनकम का मैं व्यवस्था करूँगा। एक बहुत बड़ी बात है, आपका मुकाबला जो है वो महागठबंधन के बीच में, और महागठबंधन के अपने वोट बैंक है, उनके अपने जो है तमाम सपोर्टर्स हैं, यहाँ एनडीए से है। आपका मुकाबला जो है 2 बड़े गठबंधन से है, तो आप अपने जीत को लेकर के कितने आश्वस्त हैं? कोई 2 बड़े गठबंधन से हमारे मुकाबला नहीं है। हमारा मुकाबला किसी से नहीं है, हमारा मुकाबला स्वयं हमारे से है। इसलिए सब पार्टियों की जो है चौक पे चौराहे पे जो पार्टी का सिलसिला चल रहा है, लोग पार्टी की चर्चा करें। हमारे पास 15,000 युवा है, 15,000 युवा ऑन रिकॉर्ड है। सब युवा परिवर्तन की तरफ मूव है, किसी पार्टी का कोई अहमियत नहीं दे रहा है, और एक युवा अपने घर से 4 वोट लेके आ रहा है। कितना हो गया? 60,000 वोट हमारे पास है। कोई दल उल हमारे सामने कुछ भी नहीं है। वो चलो ठीक है जी, दल है तब चल रहा है, लेकिन वो दल नहीं चलेगा क्योंकि अब युवा है, युवा चौक चौराहा पर जाके हल्ला करने वाला तो नहीं है। अब किसी भी इस विधानसभा में किसी चौक में चौराहा पे कहीं से भी जाके पूछ लीजिए, आपको सब सपोर्ट करेगा। सब देखने को मिला, सारे युवा कहेगा नहीं दिनेश की वोट जाएगा और बैट बल्ला ही इस पर जीतेगा। तो ये 5 साल का मेरा मेहनत है, और युवा जान चुका है कि इस विधानसभा में करप्शन और इस विधानसभा के अंदर किसानों की जो परेशानी है वो सब दिनेश ही इसका खत्म कर सकता है। दिनेश ही इसका लड़ाई लड़ सकता है, और दिनेश ही उस युवा के कंधे में कंधे मिला करके आगे चल सकता है। और उन सभी युवाओं को मैं एक बात बता दूँ, मैं बेरोजगारी भी खत्म करूँगा। आप बताइए, पहले कहेंगे कि सरकार नहीं करेगी, मैं अपने बल पे खत्म करूँगा। वो कैसे? मैं 4-5 इंस्टीट्यूट, कोटा हो, दिल्ली हो, कहीं के जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है इंजीनियरिंग का, IAS का, उसको प्रार्थना करूँगा, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप दूंगा, ज़मीन दिलवाऊँगा, प्लस उसको व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर दूंगा, कहूँगा यही लगाओ इंस्टीट्यूट। नेपाल बेस्ट एरिया हमारे हैं। अगर एक इंस्टीट्यूट में अगर 5,000 विद्यार्थी भी पढ़ने लगे तो 4 हो गए, 20,000 विद्यार्थी पढ़ेगा ना। तो बेटा 20,000 विद्यार्थी पढ़ लिया तो वहाँ पर 20,000 लोगों का रूम किराए पे लग जाएगा। दिनेश जी, जो बात आप कह रहे हैं, ये बात तो समझिए कि जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, आखिर आप देखिए कि स्टेट गवर्नमेंट भी इंडस्ट्री बिहार में लाना चाहती है, लेकिन जो लोगों का विश्वास है स्टेट के प्रति या इंडस्ट्री के प्रति जो माहौल होना चाहिए, वो बेहतर माहौल नहीं बन पा रहे। ऐसे में जो आप दावा कर रहे हैं वो कि आपके उस दावों पे कितने खड़े उतर पाएंगे? 100% मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, ये मैं विश्वास दिला रहा हूँ। ये दावा तो भी नहीं है सरकार के तरह कोई 10 लाख मार रहा है, कोई 19 लाख नौकरी मार रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अरे भाई 10 लाख 19 लाख किया तो 2 साल वो भी सरकार में थे, 3 साल ये भी सरकार में है, तब क्यों नहीं किया इन लोगों ने? आज चुनाव के समय में क्यों किया? मेरा तो पहले से है, और मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, मैंने सिंपल बताया ना तरीका आपको। इंस्टीट्यूट को लाऊंगा, ठीक है। दिनेश जी, एक सवाल और भी है। इस विधानसभा क्षेत्र का जब मैंने दौरा किया, थोड़ा इसकी इतिहास भी मैंने देखा है, बहुत लंबे समय से किसी माने कि लोगों का रुझान जो है वो जेडीयू की तरफ रहा है, या फिर जो है वो आप देखिए कि आरजेडी की तरफ रहा है, और वही दोनों प्रत्याशियों में से लोग जीतते रहे लंबे समय से। आप देखिए कि यहाँ एक दूसरे को की जो है कैंडिडेट जीतते रहे। ऐसे में जो आप जो एक पूरा इतिहास बदलना चाह रहे हैं, उसको लेकर के कितना आप उसको किस तरीके से आपकी रणनीति? देखिए, एक ही चीज समझ लीजिए, आपने घुमा पूरा क्षेत्र जी, हर जगह दिनेश नजर आया ना, कहीं भी चौक चौराहे पूछे होंगे तो दिनेश को सब सपोर्ट कर रहा है। रीजन क्या था? मैं एक स्वतंत्र कैंडिडेट हूँ, पिछले बार 14 कैंडिडेट लड़ा था, कितने लोगों का नाम जाना आपने? मैंने अपने मेहनत युवाओं के साथ लेकर के इस विधानसभा का परिदृश्य चेंज कर दिया कि कोई स्वतंत्र पार्टी नहीं होगा। अगर जो आदमी मेहनत करेगा क्षेत्र में, जो आदमी लोगों के सुख दुख में काम आएगा, वही रह टिकेगा, और मैं टिका हुआ हूँ। और हर जगह किसी भी दल से ज़्यादा दिनेश का चर्चा होना यही साबित करता है कि दल बल की यहाँ कुछ नहीं चलेगा। अच्छा, एक बात और भी जो है, जहां मैंने बात की उन्होंने ये जरूर माना, मैं इस बात को मानता हूं कि आपकी चर्चा वहां पे हर क्षेत्र में हो रही है। उनका ये भी कहना था कि अगर आप किसी पार्टी से